आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि TS47 का कॉल ऑपरेटर आ गया है और मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन फिल TS47 कॉल ऑपरेटर। अभी आपके स्क्रीन पे TS47 इलाहाबाद का कॉल ऑपरेटर आ रहा होगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलाहाबाद के अलावे अगर आपका सेंटर भोपाल हो, अगर आपका सेंटर बेंगलोर हो या फिर कपूरथला हो तो उसका भी कॉल ऑपरेटर आपको आपके स्क्रीन पे फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉल ऑपरेटर में कई सारे फॉर्म्स होते हैं। इन सारे फॉर्म्स को मैं आपको आज फिल करके दिखाऊंगा कि आप इसे किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। ये टैटू वाला फॉर्म, इसके अलावा नो रिस्क सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो भी हो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फॉर क्लास 12 स्टडिंग कैंडिडेट्स, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसके अलावा रिस्क सर्टिफिकेट के अलावा सर्टिफिकेट फॉर हैविंग डुप्लीकेट ID ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी, उसके बाद डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस SSB इंटरव्यू फॉर द रिपीटर्स। मतलब जितने सारे फॉर्म्स जो कि आपके अलग अलग कॉल ऑपरेटर में होंगे, मैं सारे फॉर्म्स को आपके अभी फिलअप करके दिखाने वाला हूं। आपको सिंपली इस वीडियो में एंड तक बने रहना है क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट जानकारी जितने सारे SSB को लेकर हो रही है, जितने सारे NDA वगैरह डिफेंस एग्जाम्स को लेकर एक कंप्लीट जानकारी टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। इसीलिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप NDA 1 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट विजिट करें। वहाँ पे मैंने NDA 1 2022 को लेकर एक कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको जितने सारे करंट अफेयर्स एक्सपेक्टेड हैं, सारे करंट अफेयर्स कवर कर दिए गए हैं। आप उसे कंप्लीटली देख सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे ये इलाहाबाद का SSB का जो कॉल ऑपरेटर है वो आ रहा होगा TS47 का। इसके अलावा इलाहाबाद के अलावा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेंगलोर का यहाँ पे कॉल ऑपरेटर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसे भी मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा कि आपको इसे किस तरह से फिलअप करना है, इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे फॉलो करने हैं, कितने सारे ड्रेसेस वगैरह लेकर जाने हैं, इसके बारे में कोविड को लेकर क्या नई गाइडलाइन है, इसके बारे में भी आपको एक डिटेल जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको जो भोपाल का जो सेंटर है, भोपाल के सेंटर को भी लेकर आपको कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है भोपाल में, इसके अलावा आपको A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द मेन वीडियो। अब हम आते हैं सबसे पहले इलाहाबाद के सेंटर के। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि TS47 का कॉल ऑपरेटर अभी आ रहा है स्क्रीन पे। सो टू रीड इन द कॉन्जुगेशन विद द नोटिफिकेशन ऑफ 10+2 TS एंट्री 47 कोर्स नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल ऑपरेटर विल बी फॉरवर्डेड। यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि आपको पोस्ट के द्वारा या फिर कोई और मीन्स के द्वारा आपको कॉल ऑपरेटर हार्ड कॉपी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट से जाकर ही कॉल ऑपरेटर को डाउनलोड करना है। मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपना कॉल ऑपरेटर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंस्ट्रक्शंस की ओर। सो जो आपका अगला इंस्ट्रक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है अगर आपका सेंटर इलाहाबाद है तो। सो यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द मेन गेट ऑफ द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद, करियप्पा गेट, न्यू कैंट नियर पानी टंकी चौराहा, कानपुर रोड, प्रयागराज, और ये पिन कोड। मतलब आपको करियप्पा गेट, न्यू कैंट, मतलब यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है करियप्पा द्वार पे, जो कि इलाहाबाद का जो सेंटर है उसका मेन जो गेट है उसको हम लोग बोलते हैं करियप्पा गेट। तो वहीं पे आपको रिपोर्ट करना है। वैसा नहीं है कि आपको जो इलाहाबाद का जो जंक्शन है प्रयागराज जंक्शन वहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद SSB कोई व्हीकल भेजेगी। इस तरह से कोई व्हीकल नहीं भेजने वाली। आपको जो दिया गया है सेंटर, जो आपका प्लेस, जो आपका लोकेशन मेंशन किया गया है करियप्पा गेट, आपको इस करियप्पा गेट पे ही रिपोर्ट करना है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अपने कोविड गाइडलाइंस की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है RT-PCR और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ 2 डोजेज जनरेटेड फ्रॉम द कोविन प्लेटफॉर्म एंड आर एसिम्प्टोमेटिक ऑन द अराइवल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैरिंग अ COVID-19 RT-PCR रिपोर्ट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने दोनों डोज ले लिया है या आइदर कोवैक्सीन का या फिर कोविशील्ड का, और आपने कोविन प्लेटफॉर्म से आपका कोविड का सर्टिफिकेट अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का। और उसके अलावा जब आप SSB में रिपोर्ट करते हैं तो उस समय आपके पास कोई सिम्टम नहीं होने चाहिए कोई कोविड का। तो इस केस में आपको RT-PCR का रिपोर्ट नहीं ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है तो आपको RT-PCR का रिपोर्ट कैरी नहीं करना है। इसके अलावा
Service entry candidates who have a vaccination certificate issued by military hospital MH for 2 doses and are asymptomatic on the arrival will be exempted from the carrying COVID-19 RT-PCR report। मतलब जो सर्विस एंट्री से कैंडिडेट है, मान के चलिए उनका एयरफोर्स XY में सिलेक्शन हो गया हो, या फिर मान के चलिए वो आर्मी में एज ए सोल्जर कहीं पे सर्व कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि उनका नेवी SSR में सिलेक्शन हो गया है और उनका ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन वो TS47 का SSB देने आ रहे हैं, तो उस केस में उनके पास जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए ये मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा ही लिया गया होना चाहिए। मिलिट्री हॉस्पिटल के बिना अगर कोई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर कोई और प्राइवेट जगह से आप लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट काउंट नहीं किया जाएगा आपको। यू हैव टू बी वैक्सीनेटेड विद द मिलिट्री हॉस्पिटल ओनली। दिस इज ओनली फॉर द सर्विस कैंडिडेट। इसके बाद any candidate including the service candidate who does not possess the vaccination certificate will be required to produce RT-PCR negative report in vouch. The RT-PCR test should have conducted within 72 hours of reporting at the selection center। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि अगर आपके पास मान के चलिए कि कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, या फिर मान के चलिए आपने फर्स्ट डोज ले रखी है, सेकेंड डोज नहीं ली है, तो इस केस में आपको RT-PCR का रिपोर्ट होना जरूरी है, और वो RT-PCR 72 आवर्स अगो होना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि आपका SSB होने वाला है 10th ऑफ अप्रैल को होने वाला है आपका SSB, तो आपका RT-PCR मिनिमम 7 अप्रैल को होना चाहिए। मतलब मिनिमम 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल को होना चाहिए। सो ये डेट में आपको, मतलब आपको 7 से पहले यानी कि 6 को आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका एक भी दिन मिस हो गया देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड योर SSB इंटरव्यू। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, कैंडिडेट्स विल बी रिटर्न बैक इफ सिम्टम लाइक कोल्ड कफ। मतलब अगर आपके पास कोई सिम्टम है तो आपको SSB देने में आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि यू मस्ट कैरी योर ओन पर्सनल फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल। मतलब फेस मास्क तो कंपलसरी है, फेस शील्ड भी कंपलसरी है। आपको जो स्क्रीनिंग वगैरह में जब जाएंगे, जब आप अपना स्टोरी नरेट करेंगे तो उस समय आपके फेस के सामने फेस शील्ड होगा, मास्क आप उस समय उतार देंगे मास्क को, और फेस शील्ड के सामने आप वहाँ पे आपको स्टोरी अपना नरेट करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे डू नॉट कैरी एनी मेडिकेशन। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट नो रिस्क सर्टिफिकेट। All the candidates will carry a submit of a COVID-19 no risk certificate before coming to SSB. In case of minor, the no risk certificate has to be signed by their parents, जो कि आपका अपेंडिक्स है। अभी जितने सारे अपेंडिक्स आपको आएगा, अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स C, वो सारे अपेंडिक्स इसी कॉल ऑफ लेटर में अटैच है। मैं आपको उसको बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से फिलअप कर सकेंगे। सो नो रिस्क सर्टिफिकेट, मान के चलिए आप बिलो 18 ईयर्स हैं तो वो नो रिस्क सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स के द्वारा साइन होना चाहिए, और अगर आप अबव 18 हैं तो आप खुद उसमें साइन कर सकते हैं नो रिस्क सर्टिफिकेट में। इसके अलावा क्वारंटाइन पॉलिसी, ऑल द कैंडिडेट्स विल मीट द क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट बिफोर देयर ड्यू ऑफ द रिपोर्टिंग। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ जर्नी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट ट्रैवल डिटेल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंट टू द सर्विसेज सेंटर इलाहाबाद। ये इलाहाबाद के बारे में, तो इलाहाबाद को आपको जितने सारे जो टिकट हैं वो टिकट का हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, वैलिड टिकट होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे TA मिलेगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा लोकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ लोकल कैंडिडेट के लिए यही है कि विथहोल्ड योर मूव कॉन्टैक्ट अस एट द अर्लीस्ट इन केस ऑफ योर पेरेंट या क्लोज रिलेटिव आर वर्किंग। मतलब अगर आपके कोई पेरेंट्स या फिर कोई और क्लोज रिलेटिव्स, मतलब अंकल या फिर कोई और सर्विस सेंटर इलाहाबाद में अगर उनका पोस्टिंग है तो आपको उस केस में इलाहाबाद SSB सेंटर को पहले ही रिपोर्ट कर देना होगा कि आपके कोई क्लोज रिलेटिव वहाँ पे कार्यरत है, मतलब वहाँ पे उनका पोस्टिंग है, ताकि आपका जो है SSB का सेंटर है वो आपको SSB का सेंटर शिफ्ट कर दिया जाए। मान के चलिए आपके अंकल इलाहाबाद में पोस्टेड हैं एज ए कोई भी पोस्ट, तो आपका SSB का जो इलाहाबाद, अगर आपका SSB का सेंटर है तो आपको इलाहाबाद से मान के चलिए भोपाल में शिफ्ट कर देगा, या फिर इलाहाबाद के अलावा आपको कपूरथला शिफ्ट कर देगा, या फिर बेंगलोर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको, यही आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिया गया है।
इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कैरी करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन में काफ़ी वहाँ पे बाधा देखने को मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट में 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी कैरिड एट द सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिस फॉर्म को आपने फिलअप किया होगा जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे, उसका आपका प्रिंट आउट होना चाहिए, प्लस आपके उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी में लाना है। इसके अलावा 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोथ ओरिजिनल होना चाहिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ से चेक होगा। उसके बाद 12th का आपका सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट ओरिजिनल में होना चाहिए। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड ले सकते हैं, या फिर पैन कार्ड ले सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू टेक आधार कार्ड ओनली। अब क्यों आधार कार्ड? क्योंकि जब आपने जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे रजिस्टर किया था तो वहाँ पे अपना आधार नंबर ही आपने अपना दिया होगा, तो इस केस में आपको आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मेंस। सो जो जेई मेंस जो आपने दिए थे, जिसके बेसिस पे आपका एसएसबी का कॉल ऑफ लेटर आया है, तो उस जेई मेंस का आपका एक कॉपी होना चाहिए। वो रिजल्ट का जो मार्कशीट आया होगा, जो रिजल्ट आया होगा, उस जेई मेंस के रिजल्ट का एक हार्ड कॉपी होना चाहिए। अलावा अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन ऑफ द करेक्टनेस डिटेल्स ऑफ द क्लास 12th। अगर आपके पास क्लास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर जेई मेंस का अभी मार्कशीट नहीं आया है, तो आप अपेंडिक्स बी, जो कि आपको अभी बताने वाला हूँ कि अपेंडिक्स बी क्या है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़, तो उनको अपेंडिक्स सी फिलअप करना होगा। सो जिन ने अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में सबमिट कर दिए हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो उनको अपेंडिक्स सी सबमिट करना होगा। उसके बाद रिस्क सर्टिफिकेट आपको अपेंडिक्स डी सबमिट करना होगा। उसके बाद अपेंडिक्स सी, ये सारे अपेंडिक्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ऑल द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विल बी रिटर्न्ड आफ्टर वेरिफिकेशन एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन द एसएसबी इंटरव्यू, ही विल नॉट बी अलाउड टू गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। इसके अलावा अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं कैरी कर रहे हैं, अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिस कर रहे हैं, तो आपको एसएसबी में अलाउ नहीं किया जाएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस एट द सेंटर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आपको ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको आधार कार्ड कैरी करना है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स होने हैं पीसीएम। ये तो आपको, ये आपने आई थिंक ऑलमोस्ट आप सभी ने इसके लिए एलिजिबल हो गए। इसके अलावा जेई मेंस का 2021 का स्कोर होने वाला है। अगर आपने जेई मेन 2020 में अपेयर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जेई मेन 2021 का स्कोर कार्ड यहाँ पे वैलिड होने वाला है। इसके बाद एनटीए स्कोर कार्ड शुड बी इफ ऑफ द ईयर 2021 ओनली। अगर आपने 2021 में एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट 2021 में ही होना चाहिए। इसके बाद कॉमन रैंक लिस्ट CRL ऑफ द कैंडिडेट शुड मैच द CRL फिल्ड बाय हिम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो CRL आपने फिलअप किए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। जो NTA के जो मार्कशीट आएगा, उस NTA के मार्कशीट और जो CRL आपने फिल किया है, वो दोनों मैच होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट आप देख सकते हैं 16.5 टू 19.5। आपको यू शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जनवरी 2003 एंड नॉट आफ्टर 1 जनवरी 2006। इसके अलावा आपको अपेंडिक्स F एंड अपेंडिक्स G आपको फिलअप करना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिर एप्लीकेशन फॉर द सर्विस कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू ओनली ऑन द मूवमेंट ऑर्डर एंड NOC इश्यूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। मतलब आप अगर सर्विस कैंडिडेट हो, आपका जहाँ भी पोस्टिंग है, उस पोस्टिंग वाले जो एरिया के जो कमांडिंग ऑफिसर, उस कमांडिंग ऑफिसर से आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, तभी यू विल बी अलाउड टू अटेंड द एसएसबी इंटरव्यू। अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड एसएसबी इंटरव्यू। अगर आप इलीगली एसएसबी इंटरव्यू देने आ गए हो विदाउट द परमिशन ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव एसएसबी इंटरव्यू। इसके अलावा टैटू को लेकर कुछ यहाँ पे बात है। अगर आपके पास टैटू है, अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट हैं और आपके पास टैटू है, तो आपको अपेंडिक्स A और B फिलअप करना होगा। इसके बाद अगर आप नॉन ट्राइबल कैंडिडेट हैं और आपके पास टैटू है, तो आपको अपेंडिक्स D फिलअप करना होगा। ये आपको बताने वाला हूँ ये सारे अपेंडिक्स को लेकर।
सो अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये आपको तो पता ही होगा कि 2 स्टेज में वहाँ पे सिलेक्शन होगा, स्टेज 1 स्टेज 2। उसके बाद टीए को लेकर एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये आपको ध्यान रखना होगा। टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस का मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी देने जा रहे हो टीएस के को लेकर और आपको मैक्सिमम AC 3 टायर में ट्रैवल करना होगा, अगर आप मान के चलिए एयरप्लेन के द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको उस एयरप्लेन का जो रेट आएगा, जो किराया आएगा, वो किराया आपको नहीं मिलने वाला है। आपको मैक्सिमम AC 3 टायर का ही जो किराया होगा यही मिलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यू आर एंटाइटल्ड टू गेट ट्रैवलिंग अलाउंसेस ओनली व्हेन यू अटेंड इंटरव्यू फॉर अ परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डिफेंस सर्विसेज। सच अलाउंसेस इज नॉट एडमिसिबल फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स फॉर सेम टाइप ऑफ कमीशन। मतलब मान के चलिए अगर आपका एसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, अगर आप TS 47 में फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, देन ओनली यू विल बी गिवन टीए। अदरवाइज अगर आपने TS 46 दे रखा है और आप फिर से TS 47 के लिए जा रहे हैं तो आपको इस केस में ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप मान के चलिए NDA का इंटरव्यू दे रखा है पहले से और अब आप TS के लिए जा रहे हैं और TS का फर्स्ट इंटरव्यू है, तो इस केस में आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि NDA का एक अलग एंट्री है और TS का अलग एंट्री है। अलग अलग एंट्री में अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको उस फर्स्ट टाइम वाले एसएसबी इंटरव्यू में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह ये सारे फिलअप कर देना है आपको अपेंडिक्स H में। इसके अलावा कंसेशन फॉर्म वगैरह, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी बेडशीट पिलो कवर, ये आप अपने हिसाब से इस कॉल ऑफ लेटर को आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, उसके बाद आप यहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ। इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पे जो डार्क ब्लैक में मेंशन कर दिया गया है ये आपको देख लेना है। कैंडिडेट्स मस्ट बुक देयर रिटर्न जर्नी टिकट इन एडवांस टू अवॉइड एनी कन्वीनियंस इफ ही शी टू लीव द सिलेक्शन सेंटर ऑन द सेम डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेज 1। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको टिकट एडवांस में बुक कर लेना है। आपको मिनिमम 2 टिकट बुक करना है, एक स्टेज 1 के बाद और एक स्टेज 2 के बाद। स्टेज 1 के बाद जिस दिन आपका स्क्रीनिंग होगा उसी दिन का एक टिकट होना चाहिए और उसके बाद जिस दिन आपका कॉन्फ्रेंस होगा उस दिन का एक टिकट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको आइटम्स टू बी ब्रॉट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कौन कौन से ड्रेस कोड, कौन कौन से आइटम्स वहाँ पे आपको लाने हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए डार्क कलर ट्राउज़र और उसके बाद लाइट कलर टी-शर्ट, उसके बाद ब्लैक सूट, नेक टाई फॉर इंटरव्यू। डार्क कलर ट्राउज़र का मतलब हो सकता है ब्लैक ट्राउज़र या फिर आप डार्क ब्लू या कोई भी डार्क कलर ट्राउज़र आप ले सकते हैं। उसके बाद डार्क कलर शर्ट, लाइट कलर शर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो लाइट ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, लाइट पिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइट कलर टी शर्ट आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपको नेक टाई होना चाहिए, टाई तो ऑप्शनल है। और यहाँ पे आपको ब्लेजर नहीं कैरी करना है क्योंकि अभी समर का सीज़न चल रहा है, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आपको ब्लेजर नहीं कैरी करना है। इसके अलावा आपको शूज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको है कि ब्लैक या फिर ब्राउन शू ही होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लैक शूज़ ही कैरी करें क्योंकि इट लुक्स मोर फॉर्मल इन द फॉर्मल ड्रेस। उसके बाद TS 47, ये तो आपको लेडीज़ के लिए इंटरव्यू नहीं है बिकॉज गर्ल्स आर नॉट अलाउड इन द TS 47, तो आप इसे मत देखें, आपको बस ये फॉलो करना है जेंट्स का ड्रेस कोड। इसके अलावा GTO के लिए प्योर वाइट टी शर्ट, वाइट शॉर्ट, इसके अलावा आपको वाइट शू एंड वाइट सॉक्स होना चाहिए। मतलब कंप्लीट वाइट ड्रेस आपको पास होना चाहिए, मिनिमम 2 सेट होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग 2 सेट बिकॉज यू नो दैट GTO इज कंडक्टेड इन 2 फेज, GTO 1 एंड GTO 2। अगर आपका फर्स्ट डे कुछ ड्रेस कोड गंदा हो गया या फिर फट गया तो आप सेकेंड जो पेयर है आप इसे यूज कर सकते हैं। इसीलिए यू मस्ट हैव मिनिमम 2 सेट ऑफ दिस वाइट ड्रेस एंड मिनिमम 2 सेट ऑफ formal dress. Here only 1 set is written but I would suggest you to take 2 set. Why I am saying you to take 2 set because इस 2 सेट में से आप एक सेट यूज करेंगे इंटरव्यू में और दूसरे सेट आप यूज करेंगे कॉन्फ्रेंस में और इसके अलावा स्क्रीनिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राइटिंग मटेरियल में आपके पास पेन होना चाहिए, ब्लू या फिर ब्लैक पेन, उसके बाद पेंसिल, इरेजर, उसके बाद 10 A4 साइज पेज होना चाहिए। इसके यहाँ पे आपको मिनिमम 3 से 4 पेन कैरी करने हैं क्योंकि आपको वहाँ पे साइक टेस्ट वहाँ पे देना होगा। तो साइक टेस्ट में आपको अराउंड 3 आवर्स का साइक टेस्ट होगा, तो इसीलिए आपको ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 40 आपको वहाँ पे लेने होंगे, लॉक इन की लेने होंगे, ये आपको देख लेना है। इसके अलावा
एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट में मेंशन कर दिया गया कि टाई, ब्लेजर या फिर कोई भी आपका ड्रेस हो, अगर उसमें कोई स्कूल का कोई इंस्टीट्यूट का सिंबल आ रहा है तो वो आपको नहीं कैरी करना है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब लेट से इफ यू आर फ्रॉम सम स्कूल एंड दैट स्कूल हैज इश्यूड यू अ टाई, दैट टाई यू मस्ट नॉट कैरी बिकॉज दैट टाई शुड बी completely plain. It should not show that you are from that particular school, you are from this school, you are from that region, this region. This should not be there. इसके अलावा चेंज ऑफ एड्रेस के लिए आपको अपेंडिक्स जे फिलअप करना है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई और डाउट आ रहा है तो आप ये नंबर से उनके पास कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इस जॉइन इंडियन आर्मी के साइड में फीडबैक या फिर क्वेरी वाले सेक्शन में जाके, मतलब आपको सबसे पहले आपका जॉइन इंडियन आर्मी का प्रोफाइल लॉगिन करना है। प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में फीडबैक और क्वेरी का सेक्शन आएगा, वहाँ पे आपको अपने फीडबैक और क्वेरी यहाँ पे मेंशन कर देना है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर से कॉल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑल अपेंडिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स, अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट हों और आपके पास टैटू है तो इस केस में आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, और वो जो टैटू होगा उस टैटू का एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ले लेना है। ये टैटू का फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद साइज ऑफ द टैटू, वो टैटू किस लैंग्वेज में है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द टैटू इफ़ अप्लीकेबल, सिग्निफिकेंस मतलब वो टैटू आपने किस लिए करवाया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है विथ योर एंट्री एंड एसएसबी बैच नंबर, दोनों यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका प्लेस, आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, उसके बाद डेट आप मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा नहीं है कि आपको जिस दिन का एसएसबी है वही डेट फिलअप करना, वैसा कोई कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। आप यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं, और प्लेस में आपका नेटिव प्लेस का नाम वहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट्स हैं और आपके पास एक से ज़्यादा टैटू है तो आप ये फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नाम वगैरह, फादर का नेम, उसके बाद आप अपने ट्राइबल का नाम, अगर आप कोई ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सारे फिलअप कर देने होंगे। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ़ टैटू बोथ इन फिगर, ये सारे आपको फिलअप कर देने हैं। इसके यहाँ पे आपको जितने सारे आपको टैटू हैं अलग अलग जगह, ये सारे ABCD के यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे दिया गया है। आपको अलग अलग ये सारे कॉलम्स फिलअप कर देने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टैटू हैं तो फोटोग्राफ आप यहाँ पे डाल दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेम काम आपको यहाँ पे भी कर देना है। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो आपके एरिया के जो DM है या फिर SDM है या फिर जो तहसीलदार हैं उनसे आपको सिग्नेचर ले लेना है, उनसे आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है उस टैटू को लेकर। उसके बाद भी आपको ये वाला जो फॉर्म है ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अलावा अगर आप के पास परमानेंट टैटू है लेकिन आप ट्राइबल कैंडिडेट नहीं हो, लेट्स से यू आर नॉन ट्राइबल कैंडिडेट बट स्टिल इफ यू हैव गॉट टैटू, देन इन दैट केस यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। हियर आल्सो यू हैव टू फिल द सेम थिंग, आपके नाम, आपके पेरेंट्स के नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, साइज ऑफ द टैटू, फोटोग्राफ ऑफ द टैटू, लैंग्वेज ऑफ द टैटू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टैटू, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू फिल। आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर, नेम, एंट्री, SSB का बैच नंबर, प्लेस, डेट, ये सारे सेम होने वाला है। इसके बाद आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है आपके लिए नो रिस्क सर्टिफिकेट। इसको आपको ध्यान में रखना है। नो रिस्क सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से फिलअप करना है। सो नो रिस्क सर्टिफिकेट, यहाँ पे आई अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अब उसके बाद हु इज़ अ कैंडिडेट, आपका एंट्री का नाम, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं TS एंट्री, TS 47 एंट्री। इसके अलावा हु होल्ड द सर्विस सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल इफ आई कॉन्टैक्ट द COVID-19 ड्यूरिंग द, ये आपके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस, अपने नेटिव प्लेस का नाम, अपने डेट का नाम। उसके बाद अगर आप 18 बिलो हैं, इफ़ यू आर बिलो 18 देन योर पेरेंट्स हैज़ टू साइन, बट इफ़ यू आर अबव 18 देन यू योरसेल्फ हैज़ टू साइन इन दिस प्लेस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिलो 18 हैं तो आपको पेरेंट्स से साइन करना है। इस केस में अगर आप खुद से साइन करते हैं बिलो 18 के होने पे तो आपको वहाँ पे SSB देने नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपेंडिक्स B यहाँ पे है, इफ़ यू हैव not got the class 12th mark sheet or if you have not got JEE means scorecard, then in that case you have to fill this undertaking form। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, आपका TS का रोल नंबर, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर और प्लेस, डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा।
इसके अलावा आपके है अपेंडिक्स डी। अपेंडिक्स डी में आपका रोल नंबर है। अपेंडिक्स डी इज़ ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़। मान के चलिए अभी आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, और आपने अपना जो 10th या फिर 12th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसने आपने कॉलेज में सबमिट कर दिया है, तो इन दैट केस यू हैव टू फिल दिस सर्टिफिकेट। ये वाला जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर के अलावा आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम जिस कॉलेज में आपने सबमिट किया है, उसके बाद प्रेजेंटली आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे सबमिट किया है। लेट से आपने 10th का मार्कशीट सबमिट किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज या फिर प्रिंसिपल या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या फिर कोई भी हो जो हेड है या फिर डीन ऑफ द कॉलेज, आप उनसे भी साइन ले सकते हैं। इसके बाद आपका प्लेस का नाम और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट फिलअप कर देना है। इसके बाद अपेंडिक्स डी इज रिस्क सर्टिफिकेट। यहाँ पे रिस्क सर्टिफिकेट में आपको पेरेंट्स का नाम यहाँ पे होना चाहिए। पेरेंट्स के नाम के अलावा आपको यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपका एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस, आपके प्लेस का नाम, डेट यहाँ पे फिलअप होना चाहिए। नो रिस्क सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि योर पेरेंट्स इज अग्रीइंग दैट यू आर गोइंग टू अटेंड SSB इंटरव्यू ऑन योर ओन इंटरेस्ट। लेट से इफ एनीथिंग हैपन ड्यूरिंग द SSB इंटरव्यू, अगर आपके पास कोई इंजुरी हो जाता है तो इन दैट केस आर्मी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर इंजुरी, यू आर गोइंग टू अटेंड SSB इंटरव्यू ऑन योर ओन रिस्क, देन इन दैट केस योर पेरेंट्स हैज टू अग्री, सो योर पेरेंट हैज टू फिल दिस रिस्क सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर ऑफ द फादर और फिर योर गार्जियन एंड विथ एड्रेस हैज टू बी फिल्ड हियर। Next one is Appendix E. Appendix E is for the candidates those who are having more than one account on the Joint Indian Army. अगर आपके पास कोई एक से ज़्यादा जॉइंट इंडियन आर्मी का अकाउंट है, इन दैट केस आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा जो आपका मेन अकाउंट है, जिस अकाउंट से आपने TS47 का SSB इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, वो अकाउंट आपको इसमें फिलअप करना है। और इसके अलावा अगर आपको एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप उस अकाउंट का ID यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उस अकाउंट का ID। इसके अलावा फॉर कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन वन प्रोफाइल ID हैविंग अंडरस्टूड दैट आई मेंटेन ओनली वन प्रोफाइल ID एंड आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द अथॉरिटी टू कंसर्न द DG बाय ईमेल एड्रेस ऑन टू डिलीट माई प्रोफाइल ID। मतलब आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है आपके जो मेन ID है, उसके अलावा जितने सारे ID है आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है, यहाँ भी मेंशन करना है, और आपका मेन ID जो आपका ऑफिशियल ID है, जिस ID से आप TS47 का SSB इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेट, प्लेस मेंशन कर देना है, आपका सिग्नेचर, नेम और कोर्स मतलब TS47 एंट्री, ये आपको मेंशन कर देना है। Similarly, next one is for the details of the previous SSB interview. If you are repeater, that means if you are going for the SSB interview for the second time, but that means more than one time, then in that case you have to fill this form. Here you have to write your own name, your parents name. इसके अलावा अपीयरिंग SSB इंटरव्यू, आपका मतलब TS एंट्री, TS47 एंट्री, आपको यहाँ पे रोल नंबर। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन करना है डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस SSB। मान के चलिए आपने NDA में SSB इंटरव्यू दे रखा है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है सीरियल नंबर 1 एंट्री हो गया, आपका NDA एंट्री, आपका SSB सेंटर मान के चलिए भोपाल आया था तो आप यहाँ पे भोपाल मेंशन करें, अपना बैच नंबर मेंशन करें, आपको NDA का इंटरव्यू किस दिन था वो यहाँ पे मेंशन करने। मान के चलिए आपने TS46 का SSB इंटरव्यू अटेंड कर रखा है तो वो भी आपका डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मान के चलिए आपने NDA 146 इंटरव्यू दे रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस तरह से इसके अलावा आपको प्लेस का नाम, उसके बाद डेट का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट्स का। नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट प्रायर टू अंडरगोइंग SSB। यहाँ पे आपका अंडरटेकिंग खुद का होना चाहिए, आपका रोल नंबर, नेम, आपका फादर नेम फॉर द TS47 एंट्री, जो आपका डेट है स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडिंग। इसके अलावा आपको लास्ट में आपका सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट होना चाहिए। इसके अलावा पेज नंबर 18 अपेंडिक्स H टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट बिफोर रिपोर्टिंग एट द SSB, प्लीज ऑल्सो फिल डिटेल्स ऑन द अपोजिट साइड। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये फॉर्म TA फॉर्म है,
टीए फॉर्म अगर आप एसएसबी पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको ये फिलअप करना है अच्छे से। आपका बैच नंबर स्टेज 1 में आपको चेस्ट नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, जाने के बाद वो आपको मेंशन करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका, फिर बैंक का डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अकाउंट होल्डर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस। इसके बाद आपको टिकट, अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, किस क्लास में किया, स्लीपर में किया या फिर एसी में किया, कितना अमाउंट लगा। इसके बाद ट्रेन का जो पीएनआर नंबर, जो आपका टिकट का पीएनआर नंबर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर आपने बस से ट्रैवल किया तो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, उसका कितना अमाउंट था, ओरिजिनल बस टिकट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया तो हार्ड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल टिकट होना चाहिए, और अगर आपने बस से ट्रैवल किया तो हार्ड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल बस टिकट होना चाहिए, तभी आपको ये अमाउंट आपको रिफंड होने वाला है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट ये फिलअप कर देना है, आपका अपना डेट होना चाहिए यहाँ पे, डेट। इसके बाद आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन कर दें, तभी आपको ये टीए मिलने वाला है, ट्रैवलिंग अलाउंस। पार्ट 2 टू बी फिल्ड बाय अकाउंट क्लर्क, ये आपके काम का नहीं है, दिस यू मस्ट नॉट फिल। इसके अलावा पार्ट 3 टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट बिफोर रिपोर्टिंग फॉर द एसएसबी, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस एसएसबी वेयर यू गॉट ट्रैवलिंग अलाउंस, यहाँ पे आपको उन सारे एसएसबी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला था। मान के चलिए आपने एनडीए के लिए एसएसबी इंटरव्यू दे रखा है और उस केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है आपका एनडीए का रोल नंबर, एनडीए का बैच नंबर। अगर आपने एनडीए 147 में अटेंड किया तो एनडीए 147 एंट्री, और एसएसबी आपको कहाँ था वो आपको मेंशन कर देना है। आपको कितना अमाउंट मिला था ये भी मेंशन करना है, उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा, अपेंडिक्स जे। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर, नेम, फादर नेम, अपना एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर। इसके अलावा अप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ द एड्रेस, आई एम कैंडिडेट फॉर TS47 कोर्स, पोस्टल एड्रेस गिवन इन द एप्लीकेशन। अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो जो आपका नया एड्रेस होने वाला है, न्यू परमानेंट एड्रेस होने वाला है, वो नया एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दें और अपना ओल्ड एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अपना सिग्नेचर, अपना डेट वगैरह मेंशन कर दें। तो ये था एक कंप्लीट जानकारी आपको इलाहाबाद को लेकर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉल ऑपरेटर के बारे में। तो आपका अगला कॉल ऑपरेटर होने वाला है बेंगलोर एसएसबी, भोपाल। अब भोपाल में आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप भोपाल जंक्शन में रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे आर्मी का जो व्हीकल आएगा वो आएगा और आपको बोले चलो 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 अब जाना है, एसएसबी अटेंड करने के लिए जाना है, उसके बाद आपको लेकर आएगा। उस तरह से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्टिंग प्लेस दिया गया है, यू हैव टू रिपोर्ट एट द मेन गेट, सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस नियर गुफा मंदिर, लाल घाटी, भोपाल। ये एड्रेस आप देख लें, आप गूगल में जाकर 1 से 2 बार सर्च कर लें कि ये एड्रेस कहाँ है और आसपास में कहाँ पे रुकने का जगह है, ठहरने का जगह है, ये भी आप गूगल में जाकर चेक कर लें। या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव भोपाल में है तो आप उनसे भी बात करके इस एड्रेस के बारे में एक जानकारी ले सकते हैं इन प्रायर। तो यहाँ पे भी आपको 6 o'clock मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है, आपको सब जगह 6 o'clock मॉर्निंग में ही रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ भी आपको जितने सारे डिटेल्स मैंने अभी तक इलाहाबाद के बारे में बताया, सेम डिटेल्स, सेम फॉर्म्स, सेम ड्रेस कोड, सेम इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे भी मेंटेन करना है। जैसे कि अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं, अगर आपके कोई पेरेंट्स या फिर कोई रिलेटिव भोपाल में अगर उनका पोस्टिंग है तो आपको वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर देना होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी सेम है जो मैंने आपको पहले बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम है जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद ये अपेंडिक्स वगैरह, अपेंडिक्स भी ये भी सेम है जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू कैरी 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट। इसके अलावा ID कार्ड, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे जितने सारे अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स भी सेम है, बस अलग अलग बोर्ड का अलग अलग अपेंडिक्स है। उसके हिसाब से अगर आप इलाहाबाद वाले ये वीडियो को देख लिए हैं तो अगर आपका सेंटर भोपाल भी है तो आप भी इस अपेंडिक्स को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स लगभग सेम ही है सारे का। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर द कोविड-19 ये भी सारे सेंटर के लिए सेम ही है। यहाँ भी आपको सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि नो ब्लैंकेट पिल्लो विल बी प्रोवाइडेड इन द सेंटर, यू हैव टू कैरी योर ओन ब्लैंकेट पिल्लो दैट दिस थिंग्स एंड ऑल।
उसके बाद अपेंडिक्स F G F एवरीथिंग यू हैव टू सी दैट। स्टेज 1 स्टेज 2 होने वाला है। ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर भी सेम चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको पास अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्लेम करते हैं तो आपका ऐसे भी फर्स्ट टाइम होना चाहिए, मतलब यू मस्ट बी अटेंडिंग दिस TS एंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू मस्ट हैव द हार्ड कॉपी ऑफ द particular ticket. If you are traveling by the train, then train ticket. If you are traveling by the bus ticket, or else you must have the print of the first page of your passbook. ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह ये तो आप SSB के बाद देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अलग से कैंडिडेट्स मेंशन है। प्रोसीजर फॉर द कॉमन कैंडिडेट TS एंड NDA एंट्री। कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द TS एंट्री एंड NDA एंट्री, अगर आपने TS और NDA दोनों के लिए अप्लाई रखा है, नीड टू गो दी मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर फॉर द एंट्रीज रिकमेंडेड। जिस मान के चलिए आपने TS में गया और NDA में गया और जिसमें भी आप रिकमेंड हो गए हैं उनमें से कोई एक में ही आपको मेडिकल देना होगा, आपको दोनों में मेडिकल नहीं देना है। मान के चलिए आपने TS में भी रिकमेंड हो गया और NDA में भी रिकमेंड हो गया, इस केस में भी आपको एक ही मेडिकल देना है और अगर आप इसमें रिजेक्ट हो गए तो आप दोनों में रिजेक्ट माने जाएंगे। यही आपको एक अलग से मेंशन कर दिया गया है भोपाल के बारे में। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस ये सारे मोबाइल फ़ोन, उसके बाद आइटम्स टू बी कैरिड भी सेम है। डार्क कलर ट्राउज़र, लाइट कलर शर्ट, वाइट शॉर्ट्स, वाइट टी शर्ट, 2 शर्ट। इसके अलावा राइटिंग मटेरियल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 20 करने हैं, लेकिन इलाहाबाद में आपको 40 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा गया था, यहाँ पे आपसे 20 मांगा गया है। इसके अलावा जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको किस तरह से फिलअप करना है, ये सारे सेम ही है। टैटू वाला फॉर्म यहाँ भी है सेम, फिर से ये टैटू वाला फॉर्म फॉर द नॉन ट्राइबल कैंडिडेट्स। इसके अलावा नो क्लेम सर्टिफिकेट भी जो पिछले आपने रिस्क सर्टिफिकेट फिल किया था, मतलब इलाहाबाद के केस में इसी का नाम था रिस्क सर्टिफिकेट, लेकिन जब भोपाल के केस में तो भोपाल के केस में इसका नाम हो गया नो क्लेम सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको पेरेंट्स को ये फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का नाम, इसके अलावा आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर, आपका एड्रेस, प्लेस, डेट। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इफ़ यू आर हैविंग मोर देन 1 प्रोफाइल ऑफ द जॉइन इंडियन आर्मी, आपको मेन प्रोफाइल यहाँ पे फिलअप कर देना है और जितने सारे डुप्लीकेट प्रोफाइल है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके अलावा अलग फॉर्म ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर आपने सबमिट कर दिया है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना कॉलेज में फॉर हायर स्टडीज़, देन यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। ये तो मैंने आपको बता दिया हूँ उस इलाहाबाद वाले केस में। सिमिलरली फॉर द रिपीटर, इफ़ यू हैव अटेंडेड SSB इंटरव्यू अर्लियर, देन यू हैव टू फिल दिस फॉर्म हियर। योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, आपको अपना रोल नंबर, उसके बाद आपको जितने सारे SSB इंटरव्यू आपने दे रखा है उसका कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपको किस एंट्री का था, आपका SSB का सेंटर कहाँ था, बैच नंबर क्या था, इंटरव्यू डेट क्या था, ये आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ये तो आपको वैसे ही फिलअप कर देना है। इसके बाद अंडरटेकिंग फॉर द करेक्टनेस ऑफ द डिटेल ऑफ द परसेंटेज इन द क्लास 12th एंड JEE मेंस। अगर आपका क्लास 12th का मार्कशीट अभी नहीं आया है या फिर आपको कुछ डिटेल्स जो कि आपने जॉइन इंडियन आर्मी में गलत फिल रखा था, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्म फिलअप कर देना होगा। ये आपको मैं इलाहाबाद वाले केस में भी आपको बता रखा हूँ। इसके अलावा आपका अलग फॉर्म है नो रिस्क सर्टिफिकेट जो कि इलाहाबाद में भी था। नो रिस्क सर्टिफिकेट ये आपको खुद से फिलअप करना है। आपको अपना नाम, अपना पेरेंट्स का नाम, आपका एंट्री वगैरह, आपका सिग्नेचर, प्लेस, डेट वगैरह फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट्स का एड्रेस, प्लेस, डेट होना चाहिए। इसके बाद है आपका अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट भी सेम होने वाला है जैसे कि मैंने आपको इलाहाबाद में बताया था। यहाँ भी आपको अपना नाम, अपना पेरेंट्स का नाम, अपना एंट्री, अपना सिग्नेचर, पेरेंट्स ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, प्लेस, डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट वन इज़ आपका ट्रैवलिंग अलाउंस आपको एक अच्छे तरह से फिलअप कर देना होगा। अगर आप SSB पहली बार जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना बैच नंबर, स्टेज 1 का चेस्ट नंबर, नेम, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मोबाइल नंबर, email ID, आपका अकाउंट होल्डर का नाम, आपको यहाँ पे TS का रोल नंबर, इसके अलावा आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके अलावा बैंक नेम, ब्रांच नेम, उसके बाद आपका टिकट का डिटेल्स देना है। अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया है तो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है, कौन से क्लास में ट्रैवल किया है, AC में किया है, स्लीपर में किया है, उसका कितना अमाउंट था, PNR नंबर, उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ द टिकट होना चाहिए। सिमिलरली फॉर द बस ऑल्सो, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, बस का टिकट होना चाहिए, कितना अमाउंट था ये होना चाहिए।
इसके बारे में कंप्लीट आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर, डेट, ये आपको फिलअप नहीं करना है। दिस हैज़ टू बी फिल्ड बाय दी क्लर्क इन द अकाउंट सेक्शन ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। इसके बाद आपका लास्ट है आपका चेंज ऑफ द एड्रेस फॉर्म। ये भी आपको इलाहाबाद की जैसा है। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। न्यू एड्रेस, ओल्ड एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। यहाँ पे आपको न्यू एड्रेस, यहाँ पे आपको ओल्ड एड्रेस, आपको यहाँ पे कोर्स का नाम, सिमिलरली यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारे आपको फिलअप कर देना है। लास्ट में आपका सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको सर्विस सिलेक्शन सेंटर भोपाल के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेंगलोर के बारे में। अब जैसा कि आपको भोपाल के बारे में बता दिया हूँ, इलाहाबाद के बारे में बता दिया हूँ, तो आपको एक रफ आइडिया लग गया हो कि हाँ आपको किस तरह से फिलअप करना होगा। सिमिलरली यहाँ भी आपको सेम होने वाला है। बेंगलोर में भी यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है, रीड एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑफ द कॉल ऑफ लेटर बिफोर फिलिंग द कॉल ऑफ लेटर। मतलब आप जैसे SSB का जर्नी स्टार्ट करने से पहले, बिफोर कॉल ऑफ लेटर फिलअप करने से पहले आपको जितने सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिए हैं, आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं एक बार। अब आपको बेंगलोर में कहाँ पे रिपोर्ट करना है? सो यू हैव टू रिपोर्ट एट द मेन गेट ऑफ सर्विस सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर, कुबन रोड नियर मणिपाल सेंटर एट द 6 AM इन द मॉर्निंग। आप ये एड्रेस, अगर आपके ये एड्रेस आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव्स बेंगलोर में रहते हैं तो आप उनसे भी कॉल अप करके इस एड्रेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स, यू कैन नॉट चेंज योर इंटरव्यू डेट। ये आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। यू कैन नॉट चेंज योर SSB इंटरव्यू डेट। जो भी आपका डेट मेंशन किया गया है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, उसी डेट पे आपको अटेंड करना होगा SSB का इंटरव्यू। फिर लोकल कैंडिडेट के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन जो कि आपको भोपाल और इलाहाबाद वाले कॉल लेटर में मैं आपको बता दिया हूँ। फिर एलिजिबिलिटी भी आपको सेम कि आपका 12th में आपको PCM में 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपका JEE का जो अटेम्प्ट है ये 2021 का होना चाहिए। आपका एज 16.5 to 19.5 होना चाहिए। सारा चीज़ वहाँ पे सेम होने वाला है। कोविड गाइडलाइंस भी सेम है आपका, आरोग्य सेतु, उसके अलावा RT-PCR रिपोर्ट, कोविड का वैक्सीनेशन, सारा चीज़ यहाँ पे सेम है। इसके अलावा अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स बी फॉर द ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी फॉर द टैटू, यहाँ भी आपको सेम है। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, 10th और 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये भी आपको सेम होने वाला है। JEE मेंस का स्कोर कार्ड, ये भी आपका सेम है। मतलब जितने सारे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता रखा हूँ इलाहाबाद और बेंगलोर में, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे सेम फिलअप कर देने हैं। बेंगलोर में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं आइटम्स टू बी ब्रॉट, मतलब आपको कौन कौन से ड्रेस कैरी करने हैं, कौन कौन से आइटम्स कैरी करने हैं। यहाँ भी आपको सेम होने वाला है। डार्क कलर ट्राउज़र, उसके डार्क कलर ट्राउज़र, लाइट कलर शर्ट, सिमिलरली वाइट एंड वाइट आपको यहाँ पे कैरी करने हैं ड्रेस। सिमिलरली राइटिंग मटेरियल, बॉल पॉइंट पेन, A4 साइज, पासपोर्ट फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको 30 फोटोग्राफ कैरी करने हैं। अब आपको इलाहाबाद में 40, भोपाल में 20 और बेंगलोर में 30 फोटोग्राफ आपको कैरी करना है। इसके अलावा चेंज ऑफ एड्रेस के लिए आपको अपेंडिक्स के फिलअप करना है। ये सारा डिटेल्स वही है जो अभी आपने देख रखा है इलाहाबाद और भोपाल वाले कॉल लेटर में। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपेंडिक्स ए फॉर द टैटू 1 फॉर द ट्राइबल कैंडिडेट्स, अपेंडिक्स बी अगेन फॉर द टैटू फॉर द ट्राइबल कैंडिडेट्स, अपेंडिक्स C फॉर द टैटू फॉर्म फॉर द नॉन ट्राइबल कैंडिडेट। आपको यहाँ पे टैटू का फोटो होना चाहिए, उसके बाद उसका साइज वगैरह, उसका लैंग्वेज वगैरह होना चाहिए मेंशन। यहाँ पे आपको डेट, सिग्नेचर वगैरह फिलअप कर देना है। फिर नो क्लेम सर्टिफिकेट मतलब रिस्क सर्टिफिकेट, ये आपको पेरेंट्स को फिलअप करना होगा। यहाँ पे अपना पेरेंट्स अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, उसके बाद अपना एड्रेस, रिलेशनशिप, अपना पेरेंट्स का आधार नंबर, सिमिलरली प्लेस, उसके बाद डेट। नेक्स्ट वन इज आपका अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन फॉर करेक्टनेस डिटेल्स ऑफ द परसेंटेज इन क्लास 12th। अगर आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी में रॉन्ग परसेंटेज फिलअप कर रखा है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उस परसेंटेज को करेक्ट करने के लिए। यहाँ पे भी आपको अपना डिटेल्स, अपना नाम, आपका फादर का नाम, आपका खुद का नाम, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, TS का रोल नंबर, प्लेस, डेट, आपको फिर खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा आपका फॉर्म है सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल, मतलब अगर आपके पास ज्वाइन इंडियन आर्मी पे एक से ज़्यादा प्रोफाइल है, सेम जो आपको मैंने इलाहाबाद और भोपाल वाले में बता रखा हूँ, तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। सिमिलरली फॉर दी कैंडिडेट्स दोस्त हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन द कॉलेज, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस SSB, मतलब आपने अगर SSB पहले से अटेंड कर रखा है NDA एंट्री में या फिर TS एंट्री में या फिर कोई और एंट्री में 10+2 BTech एंट्री में, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको SSB का सेंटर का नाम,
बैच नंबर, एंट्री, वो कौन सा एंट्री था, उसका आपका इंटरव्यू किस दिन था और उसका रिजल्ट क्या रहा, स्क्रीन आउट था या फिर कॉन्फ्रेंस आउट था, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद डेट, प्लेस, ये सारे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, अगेन ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इफ यू आर अटेंडिंग द TS SSB इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू हैव टू फिल दिस ट्रैवलिंग अलाउंसेस। यहाँ पे आपको रोल नंबर मेंशन कर देना है टॉप में, फिर आपका बैच नंबर, चेस्ट नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक डिटेल्स, बैंक का ब्रांच नेम, एक्चुअल ट्रेन फेयर, आपको अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रेन का फेयर, बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो उस बस के बारे में डिटेल और उसका फेयर। इसके अलावा अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका एयर के बारे में, जो आपका बोर्डिंग पास होगा उसके बारे में भी एक कंप्लीट डिटेल आपको इस यहाँ पे मेंशन कर देना है। और बेसिकली आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको जो मैक्सिमम ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है, मैक्सिमम ट्रैवलिंग अलाउंसेस AC 3 टायर को लेकर मिलेगा। मतलब अगर आप एयरप्लेन से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इसका जो अलाउंसेस होगा ये आपको नहीं मिलेगा, आपको AC 3 टायर का ही अलाउंसेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर, ये आपके जो क्लर्क होंगे वो आपको फिलअप करेंगे, ये आपको फिलअप नहीं करना है। इसके अलावा अपेंडिक्स के फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका न्यू एड्रेस, यहाँ पे आपका ओल्ड एड्रेस, ये आप फिलअप कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर, डेट वगैरह फिलअप कर सकते हैं। नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये आपको खुद से फिलअप करना है, आपका नाम, अपना पेरेंट्स का नाम, सिग्नेचर, फिर एंट्री मतलब TS 47 एंट्री, प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, डेट, रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, एड्रेस, अपना आपका पेरेंट्स का आधार नंबर, डेट, ये सारा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स प्रायर टू अंडरगोइंग SSB, आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट खुद से फिलअप करना है, आपका अपना नाम होना चाहिए, आपका पेरेंट्स का नाम, सेम आपको जो मैंने आपको पहले बता रखा हूँ सेम आपको यहाँ भी फिलअप कर देना है, आपका सिग्नेचर, डेट वगैरह यहाँ भी आपको फिलअप कर देना है। सो ये था एक कंप्लीट जानकारी। आई थिंक आपको अभी मैंने आपको 3 कोलैबोरेटर दिखा चुका हूँ, इलाहाबाद के बारे में, भोपाल के बारे में और बेंगलोर के बारे में। आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके पास अगर आपके मन में कोई और डाउट आ रहा है तो आप उस डाउट को अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं उस डाउट को सोल्व कर दूंगा या फिर आपको वहीं पे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। सो आई होप आप अपना कोलैबोरेटर अच्छी तरह से फिलअप कर पाएंगे। ऑल दी बेस्ट फॉर SSB। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।